हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपके टीचर पूजा जैन। बच्चों को जैसे कि हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी अपनी जेबीटी की जो बुक है या डीएलएड की जो बुक है, आपका शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर, इसका हम यूनिट 1 कर रहे थे। हमने यूनिट को भी सब यूनिट्स में डिवाइड किया था, जैसे यूनिट 1.1, 1.2, 1.3। अब हम करेंगे 1.4। इस बुक से मतलब इन टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के अंदर रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग तैयारी कर सकें। तो 1.4 में जो 8 नंबर के क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे गए हैं वो है डिस्क्राइब द एंशियंट इंडियन वैदिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड गुरुकुल सिस्टम। शिक्षा के प्राचीन भारतीय वैदिक दर्शन तथा गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या दोगे? इंट्रोडक्शन दोगे, प्रस्तावना दोगे, आप बताओगे जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन है, जो एजुकेशन था वो सबसे हमारा पुराना, सबसे ओल्डेस्ट और रिस्पेक्टेड सिस्टम है एजुकेशन का हम इस पूरी दुनिया में। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा विश्व की सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ प्रणालियों में से एक थी। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन है, जो इसका बेस है, वो किस पे आधार था? वेदों पे। वेद, उपनिषद तथा भारतीय जो संस्कृति है वो इसका आधार थे। क्या क्या थे? वेद थे, उपनिषद थे और भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। ठीक है, जो गुरुकुल सिस्टम है, वो गुरुकुल सिस्टम वाज द फाउंडेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन। जो गुरुकुल सिस्टम का जो फाउंडेशन था, जो इसका जो बेस था, जो हम बोलते हैं ना, एक इसका गुरुकुल सिस्टम का जो आधार, मैं फाउंडेशन का हिंदी वर्ड याद करी थी। फाउंडेशन जो था, जो आधार था, वो क्या था बेटा? वैदिक एजुकेशन था, वैदिक शिक्षा था। ठीक है, वैदिक शिक्षा इसका मुख्य आधार था गुरुकुल सिस्टम का। अब क्या होता था? गुरुकुल सिस्टम क्या था बेटा? जहाँ पे बच्चे गुरु के साथ रहते थे और एक जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है वहीं पे ही गुरु उनको पढ़ाया करते थे। तो बेसिकली इसका जो एम हुआ करता था, जो मेन उद्देश्य था, एक विद्यार्थी का ओवरऑल ऑल राउंड उसका डेवलपमेंट होना, उसकी पर्सनैलिटी का, जिसमें उसका फिजिकल भी होगा, इंटेलेक्चुअल भी होगा, मोरल भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा। इसके बाद आपको बताना है वैदिक एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। वैदिक एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन सिस्टम that developed during the Vedic period. It was based on truth, discipline, self-control, moral values and spiritual knowledge. वैदिक शिक्षा उस शिक्षा प्रणाली को कहते हैं जो वैदिक काल में विकसित हुई थी, जो वैदिक काल में विकसित हुई थी। इसका आधार सत्य, अनुशासन, आत्मसंयम, नैतिक मूल्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान था। उसके बाद आप बताएंगे गुरुकुल सिस्टम का मतलब क्या होता है, गुरुकुल सिस्टम का अर्थ क्या है, गुरुकुल प्रणाली का। गुरुकुल सिस्टम वाज रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन in which student lived with their guru मतलब teacher and received education through daily life, practical work and personal guidance. गुरुकुल प्रणाली एक आवासीय शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर दैनिक जीवन, व्यवहारिक कार्य तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद आप क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट इंडियन वैदिक एजुकेशन। कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षा की, वो आप लिखेंगे। सबसे पहला है गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे जो बच्चे थे वो गुरु के आश्रम में रह के, उनके पास में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे, उनसे इंटरेक्ट करके। दूसरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास करना था। थर्ड लिखोगे कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग में आ जाएगा कि जैसे कि सत्य, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट लिखोगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। विद्यार्थियों को एक सिंपल सादा जीवन एवं उच्च विचार अपनाने की शिक्षा दी जाती थी, सिंपल लाइफ, और डेवलप नॉवल
थॉट्स एंड वैल्यूज। नेक्स्ट आप बताएंगे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, गुरु एवं शिष्य मतलब टीचर एवं लर्नर जो होते थे उनका जो संबंध प्रेम, सम्मान, विश्वास तथा आज्ञा पालन पे आधारित था। नेक्स्ट लिखेंगे प्रैक्टिकल एजुकेशन, यहाँ पे जो विद्यार्थी होते थे वो अवलोकन से मतलब ऑब्जर्वेशन से, डिस्कस करके, आपका मेडिटेशन से, एग्रीकल्चर से, फिजिकल वर्क करके, डेली एक्टिविटी से शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्पिरिचुअल एजुकेशन, यहाँ पे जो एजुकेशन था बेटा वो सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस होता था, मेडिटेशन पे फोकस होता था और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे मतलब आत्मज्ञान, ध्यान तथा आध्यात्मिक विकास पे विशेष बल दिया जाता था। नेक्स्ट आप लिख देंगे फ्री एजुकेशन, यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो निःशुल्क हुआ करती थी, सामान्य रूप से शिक्षा पूर्ण होने पे जो विद्यार्थी होता था वो गुरु को क्या देता था, गुरु दक्षिणा अर्पित करते थे। उसके बाद आप बताएंगे क्या क्या गुण होते हैं मेरिट्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम के, गुरुकुल प्रणाली के क्या गुण है, क्या मेरिट्स हैं। ये सर्वगुण व्यक्तित्व पे विकास पे ध्यान देता है, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देता था, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज करता था, नैतिक मूल्यों का विकास होता था, टीचर और जो स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप होते थे वो घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस पे मतलब आत्मनिर्भरता और अनुशासन पे बेस था। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर एंड ट्रेडिशन, यहाँ पे संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता था, हेल्दी लाइफस्टाइल इन नेचुरल सराउंडिंग्स, प्राकृतिक वातावरण में स्वस्थ जीवन पे फोकस दिया जाता था। ठीक है, अब इसके सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या थी गुरुकुल सिस्टम की, गुरुकुल प्रणाली की क्या सीमाएं हैं। मैंने सारे पॉइंट्स देखो ऐसे लिखा है कि मेरिट्स लिखना है फिर लिमिटेशंस लिखना है। तो लिमिटेशंस क्या था कि एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, सभी वर्गों तक ये समान रूप से उपलब्ध नहीं थी एजुकेशन, ये लिमिटेड थी साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज में, वैज्ञानिक एवं तकनीक विषयों का इसमें सीमित विकास हुआ होता था, लेस फोकस ऑन मॉडर्न सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आधुनिक विषयों पे कम ध्यान दिया जाता था, एजुकेशन मेनली सूटेड एंशियंट सोसाइटी, ये प्रणाली मुख्य प्राचीन समाज के अनुरूप थी। क्लियर, लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देंगे आप अपनी समझ के अनुसार कि जो प्राचीन भारतीय या जो एंशियंट इंडियन वैदिक एजुकेशन था वो नॉलेज पे, डिसिप्लिन पे, मोरालिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज्यादा एम्फसाइज करता था। गुरुकुल सिस्टम जो था वो एक रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड कल्चरल सिटीजन बनाने पे ज्यादा उनका ध्यान रहता था कि हम वो विकास कर सके बच्चों के अंदर। और लेकिन इवन आज भी अगर आप देखते हैं अनेक ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे कई प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि टीचर की रिस्पेक्ट करना, एजुकेशन की वैल्यू करना, मूल्य जो हमारी जो वैल्यू एजुकेशन है और होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वगुण विकास हो गया, वो आज भी सेम ही है। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका जो पूछा जाता है कि व्हाट वर द आइडल्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इवैल्यूएट देम व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। प्राचीन भारत में शिक्षा के आदर्श क्या थे, वर्तमान शिक्षा का संगठन करते समय उनका मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक प्रस्तावना, अपना इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे, तो सेम जो भी मैंने आपको बताया है वो आप लिख सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन बेसिकली वाज बेस्ड ऑन इंडियन फिलॉसफी। ये जो है एक प्राचीन भारतीय शिक्षा भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं आध्यात्मिक पर आधारित थी। इंडियन फिलॉसफी कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी बेस्ड थी। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य था वो केवल ज्ञान देना नहीं था, सिर्फ नॉलेज को पास ऑन करना नहीं था, बल्कि एक लर्नर की, एक विद्यार्थी की पूरी पर्सनालिटी को डेवलप, उसका विकास करना था, कंप्लीट विकास करना था। ठीक है, मेनली जो मैनी आइडल्स ऑफ एंशियंट एजुकेशन आर स्टिल यूजफुल, आज भी प्राचीन शिक्षा के कुछ ऐसे आदर्श हैं जो आज भी बहुत उपयोगी हैं एंड कैन इम्प्रूव द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, और वो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आज भी बहुत प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बताएंगे आइडल्स ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ आइडल्स ऑफ एजुकेशन। द आइडल्स ऑफ एजुकेशन आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड द एजुकेशनल प्रोसेस एंड हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। शिक्षा के आदर्श वह मूल सिद्धांत या और उद्देश्य हैं जो शिक्षा की दिशा निर्धारित करते हैं, मतलब उनका बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि क्या इसकी दिशा रहेगी, तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं।
ठीक है। अब एंशियंट आइडल्स ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख आदर्श बताएंगे क्या क्या थे। एक तो चरित्र निर्माण करता था, अब आपकी जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करता था, जिसमें कि अभी हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, गुड कैरेक्टर, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती थी, आध्यात्मिक विकास होता था, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन, मोरल बिलीविंग पे फोकस किया जाता था। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, सिर्फ एजुकेशन पे नहीं ध्यान देता था, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होती थी। सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत फोकस किया जाता था, स्टूडेंट्स वर टॉट सेल्फ कंट्रोल, उनको सिखाया जाता था कि आत्म संयम क्या है, सिंप्लिसिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी शिक्षा दी जाती थी। रिस्पेक्ट फॉर टीचर, गुरु का सम्मान यहाँ पे होता था। द गुरु वॉज रिगार्डेड एज अ गाइड एंड द मेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स, गुरु को विद्यार्थी का मार्गदर्शन एवं आदर्श माना जाता था। डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डेली वर्क एंड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, यहाँ पे विद्यार्थियों को दैनिक कार्य में भाग लेकर श्रम का महत्व सिखाया जाता था कि मेहनत क्या होती है, ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता था। सोशल सर्विस पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि वो भी एक इस तरीके से उनको प्रोत्साहित एनकरेज किया जाता था ताकि वो सोसाइटी को सर्व कर सकें, वेलफेयर के लिए काम कर सकें दूसरों के। उसके बाद आपको लिखना है इवैल्यूएशन इन दी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन आदर्शों का मूल्यांकन बताना है, ठीक है। तो आप पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे कि वैल्यू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम, विद्यालयों में जो मूल्य शिक्षा को शामिल किया गया। योगा एंड मेडिटेशन आर एनकरेज, योग एवं ध्यान को बढ़ावा दिया गया। NEP 2020 एम्फसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 सर्वगण विकास पे ध्यान देती है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देती है। स्किल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन आर प्रमोटेड, जो आपका कौशल और व्यवसायिक जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज के टाइम पे बोला जाता है ना स्किल ओरिएंटेड या वोकेशनल कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिए, वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मोरल एजुकेशन इज रिसीविंग रिन्यूड अटेंशन, नैतिक शिक्षा पर पुनः ध्यान दिया जा रहा है दोबारा से, ठीक है। मोरल वैल्यूज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है मोरल एजुकेशन पे। अब क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कैरेक्टर एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथ, चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया जाए, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बिकम मोर मीनिंगफुल, गुरु शिष्य संबंधों को अधिक मजबूत बनाया जाए, ठीक है। और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ग्रेटर एम्फसाइज शुड बी गिवन टू डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज, अनुशासन एवं नैतिक, जो नैतिक वैल्यू होते हैं ना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ग्रेटर, ठीक है, the stress should be reduced by focusing on life skills rather than only examinations, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा के स्थान पर जीवन कौशल पर बल दिया जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग एंड सोशल सर्विस शुड बी एनकरेज, व्यवहारिक शिक्षा एवं समाज सेवा को अधिक महत्व दिया जाए। उसके बाद आप इन दोनों को कंपैरिजन करके बताएंगे बिटवीन एंशियंट एंड द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करेंगे। तो एंशियंट में क्या होता था, एंशियंट एजुकेशन में बेटा प्राचीन शिक्षा में क्या था, चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था, कैरेक्टर ओरिएंटेड था, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यू बेस्ड था, गुरु सेंटर्ड हुआ करते थे। रेजिडेंशियल क्या होता था, गुरुकुल हुआ करता था, सिंपल लाइफ पे ध्यान दिया जाता था। आज की जो एजुकेशन है वो क्या है, करियर निर्माण पर बल देती है, करियर ओरिएंटेड है, और वो किस पे थी, कैरेक्टर ओरिएंटेड पे थी। प्रेजेंट में क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होती है, वैज्ञानिक एंड तकनीक शिक्षा दी जाती है, और उस टाइम पे स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज पे शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड है प्रेजेंट में, पहले गुरु सेंटर्ड हुआ करते थे, ठीक है। प्रेजेंट में स्कूल एंड डिजिटल एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे कहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, तो स्कूल्स में बच्चे जाते हैं पढ़ने या फिर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। पहले सिर्फ गुरुकुल में ही रह के पढ़ाई हुआ करती थी, और पहले सिंपल लाइफ पे फोकस किया जाता था, अब मॉडर्न लाइफ पे, लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया जाता है, आधुनिक जीवन शैली पे। क्लियर, लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे इन सबका कंक्लूड करके कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। यदि इन्हें आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो मूल्य आधारित, संतुलित एवं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है।
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्राचीन शिक्षा के श्रेष्ठ आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। द आइडल्स ऑफ एशियंट इंडियन एजुकेशन रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे। If combined with modern scientific knowledge and technology, they can create a balanced, value-based, and learner-centered education system. The present education system should adopt the best feature of ancient education while meeting the needs of मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा यही 8 नंबर के क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, इन्हीं को ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। 2 क्वेश्चन और आते हैं 5 नंबर में, मैं 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। एक पूछा जाता है मेरिट्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जो हमने कर लिया है कवर। दूसरा पूछा जाता है 5 नंबर में आपका लिमिटेशंस या डिफेक्ट्स पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। लिमिटेशन जिसे हमने बोला दोष, वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। लेकिन एक बार मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन। मेरिट्स मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, पॉइंट वाइज बताए हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 5 नंबर में आप वही सेम पॉइंट्स याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, ये मैं आपको इसका बता दे रही हूँ क्या क्या है। कि लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लिमिटेशन में यहाँ पे जो पहले जो है लड़कियों को नहीं उतनी एजुकेशन प्रोवाइड होती थी एज कम्पेयर टू बॉयज, बहुत लिमिटेड था। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन जो थी उसमें कमी थी। तो यही सारी चीज़ें, मेमोराइजेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह जो थे आपको याद करने होते थे, ग्रंथ वगैरह हो गए। ठीक है, कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस था, पहले होता था ना सिर्फ ब्राह्मण को ही एजुकेशन दी जाएगी, हाई जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको ही एजुकेशन दी जाती थी, लिमिटेड करिकुलम हुआ करता था। तो ये लिमिटेशंस हो गए, तो यही आपको करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगी 1.5 जो इसका सब यूनिट है, यूनिट 1 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे कि मेरिट्स डीमेरिट्स पूछे जाते हैं एंशिएंट एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो वीडियोस को जरूर लाइक करें बेटा। मुझे एनकरेज होती हूँ मैं कि और ज़्यादा मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड्स कर सकूँ, मैं आपको और पढ़ाऊँ। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही है, वीडियो को जरूर लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें कि जब भी नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी क्लास मिस ना हो और आप एग्जाम्स के लिए टाइम पे प्रिपेयर कर सकें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।